इसके डॉक्यूमेंट के साथ ये कर दिया। तो वो जो सारी चीजें थी ना, वो मेरे माइंड में भी थी कि यार अगर मैं कहीं पे फंस गया तो करेगा क्या, क्योंकि ना तो तू इतना पढ़ा लिखा है, ना तेरी इतनी कहीं जानकारी है, और तेरे घर वाले और तेरे घर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है। तो एक डर था। ज्यादातर हम जब लाइफ में कुछ बड़ा और कुछ अच्छा करने के लिए निकलते हैं ना, तो हमारे माइंड में उल्टे सीधे विचार ज्यादा आते हैं, अच्छे विचार नहीं आते। एक डर होता है, और वो जो डर होता है ना, हमें वही कामयाब बनाता है। बस उस डर को हमें, ठीक है, अपने माइंड पे ज्यादा हैवी नहीं होने देना है। बस जो इंसान हमें एक अच्छा रास्ता दिखा रहा है, उसको सीखो, उसके बारे में नॉलेज लो, और फिर अगर आपका मन जो बोलता है वो करो। दुनिया की मत सुनो। ठीक है। अब मेरे साथ भी सेम चीजें हुई। मैंने पहले कुछ नहीं कहा अपलाइन को, जो मेरे पास कॉल किया था, ठीक है, जिन्होंने मेरे पास कॉल किया, मैंने ना उनको अच्छा कहा ना मैंने उनको बुरा कहा। मैंने सिर्फ शांति से 3 दिन 4 दिन 5 दिन इस फील्ड के बारे में नॉलेज ली। ठीक है। क्योंकि देखो, आपको पता है सब लोग यहाँ पे एजुकेटेड बैठे हैं। अगर हमें किसी या तो इंसान की अच्छाई के बारे में जानना हो या बुराई के बारे में जानना हो, जब तक आप उसके साथ रहना शुरू नहीं करोगे ना, तो आपको अच्छे बुरे की परख नहीं होगी। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सबसे बड़ा। हम किसी न्यू कॉलेज में जाएं या किसी न्यू स्कूल में जाए, और हमारा वहाँ पे पहला दिन हो, तो पहला दिन तो हमें वो क्लास सारी अच्छी लगेगी, सारी मैम अच्छी लगेगी, सारे सर अच्छे लगेंगे। लेकिन असलियत हमें 6 महीने बाद पता चलती है कि हमारे जो क्लासमेट है, इसमें मॉनिटर कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, झूठ कौन बोलता है, सच कौन बोलता है। समझ में आ रहा है? पढ़ने लिखने में कौन अच्छा है, चोरी कौन करता है। ठीक है। मैम सर को बुरा कौन बोलता है, अच्छा कौन बोलता है, तभी पता चलता है ना। राइट है कि नहीं? वो कब पता चलता है? जब हमें एक वक्त हो जाता है, एक समय हम वहां पे अपना लगा देते हैं। ठीक है। तो आप सभी लोगों को, अगर आज पहला दिन है या दूसरा दिन है, तो आप अभी तक अगर डाउट में हो ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। शांति से बस जो आपको ट्रेनिंग, जो मीटिंग, जो वीडियो भेजी जा रही है, उनको शांति से बैठ के नॉलेज लो, सीखो। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है। ठीक है। तो सेम उसी तरीके से मैंने भी 3 से 4 दिन मीटिंग लगाई, और सब कुछ देख के मेरे को समझ में आ गया कि यार यहाँ पे हाउस वाइफ भी काम कर रही है, जो अपने बच्चों को संभालती है, सुबह का ब्रेकफास्ट भी बनाती है, आफ्टर का लंच भी बनाती है, डिनर भी बना रही है, घर को पूरे को मैनेज कर रही है, उसके बाद भी फॉरएवर में काम कर रही है। मैं क्या, बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। यहाँ से मेरे को एक माइंड में एक चीज क्रिएट हुई मेरे साथ, कि मैं अकेला नहीं, मैं कुछ ऐसी वुमेन की भी हेल्प कर सकता हूँ इस फील्ड में आके, जो मतलब पढ़ी लिखी तो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है। क्यों? उनके घर वाले उनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। समझ में आ रहा है जी? क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में बाहर का माहौल कैसा है, चाहे उसमें कोई भी है। ठीक है। हर एक इंसान चाहता है कि मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी वाइफ घर पे रहे। समझ में आ रहा है जी? तो मेरे माइंड में एक चीज क्रिएट हुई कि यार इस चीज से तो मैं बहुत हाउस वाइफ की, बहुत सारी वुमेन की हेल्प भी कर सकता हूँ। यानी कितनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जिससे मैं कर्म भी कमाऊंगा, दुआ भी कमाऊंगा, और पैसा भी कमाऊंगा। वो नहीं क्लियर कर पाया, कम से कम उसको लाइफ में ये अफसोस तो नहीं होगा यार मेरे तो जिंदगी के 3 साल खराब हो गए। कम से कम उसके घर के माँ बाप तो गाली नहीं देंगे कि इसने सारा पैसा बर्बाद कर दिया, निकम्मा है, निकम्मी है। ऐसे ही होता है स्टूडेंट के साथ, है ना? तो मैंने एक चीज और सीखी यहाँ से कि यार यहाँ पे तो स्टूडेंट भी कामयाब हो सकते हैं। फिर मैंने कुछ ऐसे लोगों की स्टोरी सुनी, जिनको देख के मेरे मन के अंदर हुआ कि यार मेरे को भी करना चाहिए। जो लोग भट्टों पे काम करते हैं, जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, दिन का 300 रुपये कमाते हैं, जिन्होंने आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखा, वो लोग भी यहाँ पे कामयाब हैं। उनको समय लगा, ऐसा नहीं है, उनको सीखने में टाइम लगा, लेकिन बने वो भी हैं।
तो मैं कहा यार ये तो बहुत बेस्ट है, जो 5वीं क्लास है, जो 8वीं क्लास है, जो 10वीं क्लास है, वो भी यहाँ पे काम कर रही हैं। मैं कहा अगर ये बन सकते हैं, मैंने उनको देख के अपने आप को रिलेट किया, क्योंकि देखो आप सभी को पता है मैं एक बॉयज हूँ, तो मैं बॉयज को देख के रिलेट करूंगा कि यार ये बन सकता तो मैं क्यों नहीं बनूंगा। इसके अंदर और मेरे अंदर अलग क्या है, मैं अपनी एज के से मैटर करूंगा ना। अब एक वुमन, एक हाउस वाइफ है, वो अपने आप से रिलेट करती है कि ये इसके पास भी 2 बच्चे हैं, मेरे पास भी 2 बच्चे हैं, इनकी भी जॉइंट फैमिली है, हमारी भी जॉइंट फैमिली है। अगर ये काम करके लाख सवा लाख कमा सकती है, तो 20 30 50 तो मैं भी कमा ही सकती हूँ। समझ में आ रहा है जी। तो वही चीज मैंने रिलेट की कि यार मैं 10th पास आउट हूँ, ये इंसान भी 10th पास आउट था, अगर ये आज महीने का लाख सवा लाख कमा रहा है तो मैं भी कमाऊंगा। समझ में आ रहा है जी। तो मैंने हर एक फील्ड के, और केवल ये नहीं, आर्मी वालों को मैंने यहाँ पे काम करते हुए देखा, जो लोग आर्मी में हैं। समझ में आ रहा है। जो लोग 60 70 हजार महीने का कमा रहे हैं, वो लोग भी फॉर में काम कर रहे हैं। मैं कहा यार इनके तो पहले 70 हजार रुपये इनकम है, ये क्यों काम कर रहे हैं। फिर मैंने देखा कि इनको जो सिक्योरिटी, जो टाइम फ्रीडम, जो एक इनको रिटायरमेंट मिल जाएगी ना कुछ सालों बाद, तो इनके पास दूसरा जरिया रहेगा। अगर आज ये आर्मी से रिटायर हो गए तो घर बैठ के फॉरएवर करके यहाँ से पैसा आता रहेगा। देखो हर एक इंसान आज के टाइम में चाहता है कि यार मैं जब तक मेरी सांस चले तब तक मैं अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करूं। सही है कि नहीं है। चाहे वो एक वुमन हो चाहे वो मैन हो, हर एक इंसान चाहता है कि जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं अपने भाई बहन के लिए, बेटा बेटी के लिए, वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए पता नहीं क्या ही कर दूं। यही चाहता है हर एक इंसान। तो मैंने यहाँ पे डॉक्टर को काम करते हुए देखा, पुलिस वालों को काम करते हुए देखा। एक एक डाउट तो मेरा सबसे बड़ा क्लियर हो चुका था कि रोहित तो गलत रास्ते पे तो बिल्कुल भी नहीं है। गलत रास्ते पे क्यों नहीं है, क्योंकि जो लोग मुजरिम को पकड़ते हैं वो लोग इस काम को कर रहे हैं। अब आप खुद एक चीज अपने आप से क्वेश्चन करो कि अगर पुलिस इस काम को कर रही है तो क्या पुलिस गलत है। हाँ जी। पुलिस कोई फ्रॉड काम करेगी, कोई स्कैम काम करेगी? नहीं। तो मैं सबसे बड़ा डाउट यहां से क्लियर हो गया था कि रोहित बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि पुलिस काम कर रही है भाई, अगर कल कुछ तेरे को दिक्कत होगी तो पुलिस को ही पकड़ लियो, बात खत्म। और फिर एक सबसे बड़ा विश्वास सबको देखा वीडियो, क्योंकि कुछ लोग देखा भाई वीडियो भी आज के टाइम में एडिट कर देते हैं, तो मेरे को फिर भी थोड़ा बहुत रहता है, मन में डर रहता है। देखो मन सबके, अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हो, 500 से ज्यादा लोग बैठे हो इस मीटिंग में, ठीक है। आप सभी के मन में कुछ ना कुछ डर होगा, और वो डर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आपके अकाउंट में इनकम नहीं आएगी। ये बात सच है। क्योंकि मैं 6 हजार कमाने वाला आज गवर्नमेंट को 6 हजार टैक्स देता हूँ, सरकार को 6 हजार मेरा टैक्स टैक्स जाता है महीने का। अब मेरे मन में भी इतना बड़ा सोच, इतनी बड़ी से कुछ नहीं था। लेकिन जैसे संगत बदलती है ना, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, संगत और रंगत का असर। आज आप 4 शराबी में बैठिए, 5वीं शराबी आप हो जाओगे, है ना। आप किसी जैसे इंसान के साथ बैठोगे वैसे ही आप हो जाओगे। ये रियलिटी है, ठीक है। समझ में आ रहा है सी। तो सेम चीज जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा माइंडसेट धीरे धीरे चेंज हुआ। मैं तो ये सोच के आया था रोहित तू 6 हजार कमा रहा है, अगर तेरे को 12 हजार हो मिलने लग जाएंगे तो तेरी 2 महीने की मेहनत 1 महीने में मिल जाएगी, तेरे को 15 20 हजार आएगा तो तेरी जिंदगी सेट है। क्योंकि हमारे आसपास के लोग 15 20 हजार ही कमाते थे। समझ में आ रहा है। और धीरे धीरे सारी चीजें चेंज हुई। मैंने डिसीजन बनाया। मगर रोहित वैसे भी क्या है तेरे पास खोने के लिए। क्योंकि डर उसको होता है जिसके पास होता है। मेरे पास क्या था, ना कोई डिग्री, ना कोई लाखों रुपए, ठीक है, ना कोई ऐसे, कोई मेरी एज निकल चुकी थी कि रोहित अगर तूने 2 साल यहाँ पे लगा भी दिए तो ये थोड़ी ना कि 30 का तू 32 का हो जाएगा, फिर तेरी शादी नहीं होगी। ऐसा तो कुछ नहीं है। 18 साल का हूँ। ये एज होती है ठोकर खाने की। अगर इस एज में जिसने ठोकर खा ली 2 4 साल, 5 साल, 10 साल, जिंदगी भर तक का ऐश करेंगे। और जिसने इस एज में मौज कर ली, मस्ती कर ली, और जिंदगी भर तक धक्के खाएंगे। अब फैसला हमारे हाथ में होता है। समझ में आ रहा है जी। क्लियर हुआ सभी को। तो मैंने डिसीजन बनाया और शुरुआत की, ठीक है। मेरे आसपास के लोगों ने मेरे को बहुत नेगेटिव किया, क्योंकि मेरे जो रिलेटिव हैं जितने भी, सब पढ़े लिखे इंसान हैं। कोई किसी फील्ड में है, कोई किसी फील्ड में है, कोई ग्रेजुएशन करके बैठा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन, किसने 3 3 ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है। कोई 18 हजार कमा रहा था उस टाइम पे, कोई 27, कोई 30। अब मैं 6 हजार कमाने वाला, मेरे लिए तो उस टाइम पे 30 बहुत ज्यादा होंगे, राइट।
तो वो लोग मेरे को समझाने के लिए आए। आप सभी को देखो लोग समझाने आएंगे। आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बेचारे अपनी जगह पे गलत है या आप अपनी जगह पे सही हो। हर सिचुएशन में हर एक जगह पे आप लोग दोनों सही हो। आपके पास सबूत नहीं है दिखाने के लिए, ठीक है, और उन्होंने इस फील्ड को समझा नहीं है। समझ में आ रहा है जी? दोनों जगह पे दोनों इंसान सही है, लेकिन आपके पास सबूत नहीं है, और उनके पास, उन्होंने इस चीज को देखा नहीं है। क्योंकि फॉर्म अप्लाई हम करते हैं, ट्रेनिंग हम लगाते हैं, ठीक है, सिस्टम को हम समझते हैं, फॉरएवर क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इनकम क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जा रहे हैं वो हम देख रहे हैं। लेकिन फिर हम लास्ट में बोलते हैं कि मम्मी नहीं मान रही है, पापा नहीं मान रही हैं, हस्बैंड नहीं मान रहे हैं। तो भाई क्यों मानेंगे? आप सभी मेरे को बताओ, वो क्यों मानेंगे? आप अपनी जगह पे उनको रखे देखो। अगर आज आप एक वाइफ हो, तो आप, अगर आपके पास आपके हस्बैंड आते और वो बोलते भाई ऑनलाइन काम है और पैसा लग रहा है, करूं, आप बोलते रहने दो, आज के टाइम में बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, मत करना, आपके मन में यही आता। लेकिन आपके हस्बैंड क्या बोलते कि नहीं भाई मैंने देखा सब कुछ सही है। तो वो लोग गलत नहीं है बेचारे, वो अपनी जगह पे सब सही है, बस आपके पास सबूत नहीं है। अब उसी जगह पे आप चुपचाप बैठ के, अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो हेल्प लेके स्टार्टअप करो, अगर नहीं कर रहा है तो इधर उधर से देखो। हर एक इंसान, इतनी काबिलियत आपके अंदर है कि आप अपना कुछ अमाउंट खुद के दम पे अरेंज कर सको। समझ में आ रहा है जी? तो अगर आप खुद से डिसीजन बना के, आप आज से 6 महीने बाद 50,000 60,000 फॉरएवर से कमा के, आज जो इंसान आपको मना कर रहे हैं, जो आपके फैमिली मेंबर है, चाहे आपका बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, चाहे आपके सिस्टर हैं, चाहे आपके ब्रदर हैं, चाहे आपके हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है, आप उनको 50,000 हाथ पे रख के क्वेश्चन करो कि हस्बैंड जी, ये पैसा मैंने ऑनलाइन कमाया है, घर की चार दीवारी के बीच में बैठ के, मैं कहीं पे आती जाती नहीं हूँ, फोन से सारा काम करती हूँ, क्या मैं ये काम छोड़ दूँ? अब आप मेरे को बताओ, वहां पे क्या हस्बैंड जी क्या रिएक्शन होगा? क्या वो आपको मना करेंगे? हाँ जी, कि नहीं नहीं, 50,000 अच्छे नहीं है, घर से बाहर फेंक दो? कोई बोलेगा ऐसे आप लोगों को? या आपके फादर साहब, या आपके मदर, या आपके बड़े भाई बहन, कोई भी A to Z, कोई मना करेगा? कोई नहीं करेगा। सब लोग बोलेंगे आप स्टार्ट करो, आप मेहनत करो, हम आपके साथ में खड़े हैं। रियलिटी क्या है? सबूत। वरना हम आज से 2 साल पहले अपने घर वालों के लिए पागल थे, आज आप, आज से 2 साल बाद आप मैनेजर बन जाओगे, ठीक है, आप अपने घर वालों के लिए सही हो जाओगे, 1 साल बाद, 8 महीने बाद, 6 महीने बाद, ठीक है, गलत कोई नहीं है। अब मेरी फैमिली में मेरे मामा जी हैं, उनकी एज 48 50 साल की है, ठीक है, वो अच्छे खासे मार्केट में घूमे हुए इंसान, ठीक है, और धक्के खाए हुए उन्होंने अच्छी खासी जिंदगी में, अच्छी खासी पोस्ट, सब कुछ, डॉक्टर लाइन में थे, ठीक है। तो वो मेरे को समझाने के लिए आए, मैं 18 साल का हूँ, 50 साल के, वो 32 साल बड़े मेरे से, मैं उनके सामने जी हाँ ही करूंगा, क्या ही बोलूं उनके सामने, ठीक है। वो मेरे को समझाने के लिए आए, उन्होंने मेरे को पूरी दुनियादारी समझाई, ठीक है। और मेरा उस टाइम पे एक ऐसा मोमेंट था कि मैं पीछे हाथ खड़े करके ऐसे पकड़ के, नीचे मुंडी थी मेरी, जैसे एक चोर चोरी करके पकड़ा जाता है ना, और उसको फिर रियलाइज होता है यार तूने गलत की है चोरी, है ना। तो वो हालात मेरे थे उस टाइम पे। और कुछ कई बार तो ऐसा होगा कि आपके मन में एक आवाज ऐसी आई जाएगी कि यार सच में तू गलत कर रहा है। और यही समय होता है आपका चुपचाप बैठ के काम स्टार्ट करने का। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, उस टाइम पे जब मामा जी मेरे सामने खड़े थे ना, मेरे मन में भी आ गया था रोहित तूने गलत काम कर दिया स्टार्ट, कि यार एक ऐसा काम जिसमें तेरे घर वाले साथ नहीं दे रहे, दोस्त साथ नहीं दे रहे, बाहर वाले साथ नहीं दे रहे, रिलेटिव साथ नहीं दे रहे, तो सब लोग तो झूठ भी नहीं हो सकते हैं। मेरे मन में भी ये विश्वास जाग गया था। लेकिन जब मैंने बड़े बड़े लोगों की कहानियां सुनी ना, कि लाइफ में कुछ बड़ा करना हो तो अकेला ही चलना पड़ता है, ठीक है, सब कामयाबी पे ताली बजाने के लिए आएंगे, और वो सच्चाई है। मैं फॉरएवर को साइड में रखा, मैंने क्रिकेटर को देखा, ठीक है, जो लोग फुटबॉलर है उनको देखा, उनकी लाइफ सेम है। यार उनके भी घर वाले मना करते थे, रिश्तेदार मना करते थे क्रिकेट मत खेल, सचिन तेंदुलकर, लेकिन आज उनके घर वाले क्या मना करते होंगे? एक मैच से कई करोड़ों रुपए आ जाते हैं, एक ऐड करके कई करोड़ों रुपए आ जाते हैं, कोई मना करता होगा उनको? कोई भी नहीं करता। अब सच्चाई क्या है? सबूत। तो उस टाइम पे सबूत नहीं थे, तो डिसीजन बनाया, स्टार्टअप किया, जब मेरे को इनकम आना स्टार्ट हुई,
आज वही मामा जी हैं, वही दोस्त है, वही घर वाले हैं। कुछ नहीं बदला, बस मेरे पास सबूत इकट्ठा हो गए। आज वो खुद बोलते हैं बेटा आगे क्या कर रहा है, बेटा इस महीने और क्या आया है, अभी आगे क्या लेने वाला है, क्या करने वाला है, कितनी सेविंग हो गई। आज वही लोग पूछते हैं। आज नहीं बोलते वो कि ये तो गलत है, फ्रॉड है, ये हो जाएगा वो हो, आज वो कुछ नहीं बोलते। आज वो बोलते बेटा और मेहनत कर, लगातार कर, और आगे बढ़, आशीर्वाद देते हैं आज। ठीक है। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके जो घर वाले हैं बाहर वाले, बेचारा कोई गलत नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है बस। ठीक है जी। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सभी को। अब इस फील्ड के बारे में बात करें, आप लोग इस फील्ड के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जाने। आज इस फील्ड का आप पार्ट बनने के लिए जा रहे हो। लगभग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट 14 मई 1978, ठीक है, 13 मई, सॉरी 13 मई 1978, 1978 को शुरू हुई थी। आज 47 ईयर हो गए रन करते हुए। आप लोगों में से 80% बंदे 47 साल के है भी नहीं है। मैं खुद नहीं हूं, मैं तो पता नहीं कहाँ था। समझ में आ रहा है जी। 47 साल हो गए हैं फॉरएवर को काम करते हुए। अगर कोई प्लेटफॉर्म, कोई सिस्टम 47 सालों से चल रहा है, एक बार आप खुद अपने आप से क्वेश्चन करके देखो, क्या वो गलत हो सकता है? 47 साल थोड़े नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। और चलो मैं ये भी झूठ मान लूं, हम झूठा, सिस्टम झूठा, गूगल झूठा, गूगल पे भी आप सर्च करोगे ना तो भी वहां पे भी आ जाएगा। ठीक है। चलो हम सबको झूठ मान लेते हैं। ठीक है। गूगल के ऊपर विश्वास करते हो? गूगल के ऊपर अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन उठता है तो गूगल पे जाते हो ना भागते हुए, है गूगल महाराज इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जाते हैं ना? आज आप गूगल पे जाके सर्च करना हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, क्या आएगा वहां पे लिखा हुआ? हाँ जी, मुकेश बाबू आएगा या नरेंद्र मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे। सच्चाई, अगर आप वही कोई और क्वेश्चन आप उनसे करके देखो, अगर वो झूठ बोलेगा तो फिर गूगल भी झूठ है। आप उनसे सिंपल सा क्वेश्चन करना, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सबसे ऊपर फॉरएवर का नाम आएगा। समझ में आ रहा है जी? क्लियर हुआ सभी को? तो अगर गूगल सच बोल रहा है, ठीक है, इतना टाइम से फॉरएवर चल रही है, चलो उसको भी हम झूठ मान लेते हैं, गूगल को भी। अब आप खुद इस चीज को बताओ, अगर फॉरएवर को पागल बनाना होता लोगों को, तो एक गांव को पागल बनाती, या एक शहर को पागल बनाती, एक पूरे स्टेट को पागल बनाती। आप लोग खुद बताओ, कंट्री को मान के चलते हैं, एक देश में तो बहुत लोग होते हैं। 160 प्लस कंट्री के अंदर फॉरएवर वर्क कर रही है, 160 प्लस देशों के अंदर। नहीं नहीं इतनी कंट्री के नेम भी याद नहीं होंगे आप लोगों को, 600 लोग, 560 प्लस लोग बैठे हैं इस मीटिंग में। 160 देशों के अंदर फॉरएवर काम कर रही है। 160 प्लस कंट्रीज के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए 47 सालों से रन कर रही है फॉरएवर। और आज तक जिस कंट्री के अंदर गई है अभी तक वापस नहीं आई। जब कमी नहीं है कुछ, कमी होगी तभी तो वापस आएगी, कोई कमी है ही नहीं है। समझ में आ रहा है जी? क्लियर हो गया? तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है बेस्ट है, वरदान है। आप लोग लकी हो कि आपको अभी भी इस एज में चीजें मिल चुकी है। बस आपका क्या है, आपका काम है भी स्टार्टअप करना, डिसीजन बनाना। थोड़ा जल्दी पहुंचा ओके जी। दीजिए। मन में क्वेश्चन है, बेझिझक होकर अपने अपलाइन से पूछो। अगर आपके मन में फिर भी क्लैरिटी नहीं है, आपको पता है कि पति परमेश्वर के बिना हम नहीं कर सकते, तो पति परमेश्वर जी को उठाएं, और आपके आसपास आपके स्टेट में ऑफिस है हमारे, ऐसे नहीं है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के ऑफिस हैं, आरडीओ हैं, वहां पे जाएं। क्योंकि आंखें देखी चीजें तो आपके हस्बैंड मना नहीं करेंगे ना। चलो फोन पे, जूम ऐप पे, व्हाट्सअप सब कुछ झूठ है। अगर उनको हम ऑफिस में जाके बिठा देंगे, भाई ये रहे फॉरएवर वाले और रहे ये हमारे इसको हस्बैंड जी, पकड़ लेता हूँ। बातचीत करो, और सामने उनको डॉक्यूमेंट, सामने गवर्नमेंट अप्रूवल सब कुछ सामने दिखा दे, तो क्या वो तब भी विश्वास नहीं करेंगे? हाँ जी, डेफिनेटली करेंगे। अगर आप यूपी के हो तो लखनऊ मेरठ में जाके, ऑफिस है हमारे लखनऊ मेरठ में। अगर आप हरियाणा से हो तो गुरुग्राम में जाओ, ठीक है। अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली के भी अंदर राजौरी गार्डन में ऑफिस है। अगर आप पंजाब के हो तो चंडीगढ़, मोहाली में है, जलंधर में है, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र है तो मुंबई में है,
ठीक है। हाँ, अलग अलग जगह पर अलग अलग ऑफिसेज हैं। किसकी है? अगर आप तेलंगाना से हो तो हैदराबाद में ऑफिस है। ए, समझ आठ में आ बजे रहा का है जी। ड्यूटी है, 10 अगर बजे आप से वेस्ट बंगाल से हो तो आराम कोलकाता पाली में का हमारा ऑफिस है। तो होगा। अलग अलग जगह पे ऑफिसेज हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, हम चाहते हैं कि एक हाथ से शुरुआत करें, एक हाथ से अपना मतलब विश्वास पूरा अच्छे से ट्रस्ट बना के हम चाहते हैं कि विश्वास करके स्टार्टअप करें एकदम तसल्ली करके, तो ऑफिस में जाओ फिर। झंझट ही खत्म सारा। ठीक है जी, क्योंकि डरेगा वो जो गलत काम करेगा। समझ में आ रहा है जी? क्लियर हुआ सभी को? अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आते हैं हमारे मन में कि यार मैंने चलो सब कुछ घर वालों को बना लिया, सब कुछ हो गया, मैं कर तो लूं, मेरा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई ऐसे तो नहीं बैठा है जिसके मन में डर हो कि यार मेरा कुछ बनेगा नहीं बनेगा? देखो फील्ड कोई भी हो, मैंने एक चीज सीखी है अपनी जिंदगी में, और लोगों की मैं आज भी बुक पढ़ता हूँ, जो रिचेस्ट पीपल हैं, जो सक्सेसफुल पीपल हैं, इंसान आज लेट उठता है, लेट सो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है जी? लापरवाही से काम कर रहा है, लापरवाही से घर की कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, मतलब हर एक जिंदगी पूरी लापरवाही से चल रही है, तो ऐसा इंसान कामयाब हो जाएगा? नहीं। अगर आप लोग इस फील्ड के अंदर आते हो और एक वादा करके आना, अगर मेहनत होगी तो कर लेना, वरना रहने देना। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम आपको कोई एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसे ही तरीका बता देना कि भाई इस फील्ड में आओ आप होगे। मेहनत करोगे तो जरूर हो जाओगी। और मेरे को नहीं लगता कि आप सभी लोग यहाँ तक आए हो कि आपने कुछ डिसीजन बनाया, आप वीडियो फोरम अप्लाई किया, तो आपके अंदर कुछ उम्मीदें हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ सपने आपके अंदर हैं, जिन्हें आप पूरा करने के लिए हाथ पांव मार रहे हो, फोरम अप्लाई कर रहे हो, मीटिंग देख रहे हो, एक एक घंटे की वीडियो देख रहे हो। ठीक है, बस इस चीज को कंटिन्यू रखिए, आप मेहनत करो, डेफिनेटली सब कुछ होगा। समझ में आ रहा है जी? इस फील्ड के अंदर अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो अपना खुद के दम पे बस मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज सोच के आना इस फील्ड में। दिन की रात, रात का दिन करना पड़ेगा, तब जाके सब इस फील्ड में कामयाब हो। ठीक है जी? समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ सभी को? इसके अलावा इस चीज को समझ ले कि अगर हमारे जैसे लोग यहाँ पे कामयाब हैं तो आप भी डेफिनेटली होगे, क्योंकि हमारे पास चार आंख तो है नहीं है ना चार हाथ हैं। जो चीजें आपके पास है वो हमारे पास है। आपके पास भी सेम एलोवेरा होगा, हमारे पास भी। ठीक। हमारे ट्रेनिंग मिल रही है जो आज हमें मिल रही थी पहले। आप लोगों में से कुछ लोग आएंगे, स्टार्टअप करेंगे, मेहनत करेंगे और आगे निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है जी? तो सबके लिए सेम है। अगर ये तो हो कि मैं बीकॉम कर रहा हूँ और आपसे हूँ एमबीए का, आपके सामने क्वेश्चन मार्क्स या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो वो गलत बात है। रास्ते पे पहले चला और मैं दिल्ली पहुंच गया, एक ही रास्ता है वहां पे, ठीक है। अगर आज आप उस पे पहुंचोगे तो आप भी दिल्ली पहुंचोगे, तो ना आप हरियाणा पहुंच जाओगे। हाँ जी। या आप महाराष्ट्र पहुंच जाओगे, आप भी दिल्ली पहुंचोगे। बस मैं पहले पहुंच गया, आप बाद में पहुंचोगे, क्योंकि मैंने पहले शुरुआत कर ली थी, इसलिए आज मैं जल्दी कामयाब हो गया। आज आप करोगे, 1 साल बाद आप हो जाओगे। सिंपल सा फॉर्मूला है लाइफ का। समझ में आ रहा है जी? क्लियर हो गया? तो डिसीजन बनाओ, स्टार्टअप करो, हम हैं आपके साथ। ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे मन में। बाकी चलो आप लोगों से पूछ लेता हूँ, वैसे मेरे को तो बहुत सारी चीजें पता है। आप लोग चैटिंग में बताइए आपके मन में क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है आपके। मैंने चैटिंग का ऑप्शन दिया है सभी को। डर लग रहा है, डर क्या? हम यहाँ पे कोई बंदूक बेच रहे हैं? कोई नशे वाली चीज बेच रहे हैं? बताओ कि सर डर लग रहा है। अरे डर तो आपको
हाँ जी सॉरी, वो दूसरी मैकबुक में लॉगिन हो गया था। तो भाई डर तो हमें क्या होना चाहिए, डर तो हमें तब लगना चाहिए जब हम अपने माँ बाप से 18 साल के बाद भी पैसा मांग रहे हैं। डर तो हमें तब लगना चाहिए जब हम अपने माँ बाप को देखें कि वो बेचारे अभी भी इतनी ठंड में हमारे लिए पैसा कमा रहे हैं, आज भी हम उनसे रिचार्ज करवा रहे हैं। डर तो हमें तब लगना चाहिए। काम करके मेहनत करके पैसा कमाने में क्या डर है। ये जिम्मेदारी है आपकी। अगर आप 18+ के हो चुके हो ना, तो शुरुआत करो, स्टार्टअप करो। ठीक है। ओके जी। क्लियर हुआ सभी को। बोल रहे हस्बैंड नहीं मान रहे, हस्बैंड क्यों मानेंगे भाई। फिर वही बात है। हस्बैंड नहीं मानेंगे, हस्बैंड तब मानेंगे जब आप पैसा कमा के उनके हाथ पे रखोगे। ठीक है ना। क्लियर हो गया। हमारा यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल करने का काम नहीं है, शेयर प्रमोट का वर्क है। देखो बिजनेस दो तरीके से होते हैं। एग्जाम्पल। ठीक है। आज एक अमूल दूध है। ठीक है। एक अमूल, जो अमूल का जो ओनर आज वो भी अ, अमूल का बिजनेस करके, दूध का बिजनेस करके पैसा कमा रहा है। और एक हमारे आसपास जो घर में जो गांव में दूधिया है वो भी दूध बेच के पैसा कमा रहा है। अब दोनों में क्या क्या डिफरेंट है। आज अमूल का मालिक करोड़ों रुपए कमा लेता है, लेकिन हमारा दूधिया बेचारा महीने के 25-30 हजार कमा पाता है, 50 हजार कमा पाता है। रीजन क्या है दोनों के पास सेम चीज है, दोनों के पास सेम प्रोडक्ट है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो शेयर प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने अपने नेटवर्क, अपना टीम बनाई हुई है जो उनके लिए दिन रात काम करती है, अमूल दूध ने। ठीक है। लेकिन जो हमारे आसपास जो दूधिया है वो बेचारा अकेले काम करता है। अब सेम हमारी फील्ड का यही है कि हमें सीखना है, सिखाना है, शेयर और प्रमोट का वर्क है। ओके जी। और कौन है जी। और क्वेश्चन तो बहुत सारे आ गए हैं, 100 से ज्यादा। ये कौन सी कंट्री के बैठे हैं। वैसे हमारी कंट्री में फॉरएवर नहीं है, बताओ। इंडिया में तो है ही है फॉरएवर। हम कोई भारत देश पाकिस्तान से थोड़ी ना बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी है फॉरएवर तो। ओके जी। क्वेश्चन कोई जेन्युइन क्वेश्चन करो। एक ही क्वेश्चन को आप लोगों ने 3 बार बोला हुआ है। मुझे तो ट्रस्ट है इस पर, तो भाई ट्रस्ट है, स्टार्टअप करो बेफिक्र होके। ओके। ओके। नो डाउट, नो डाउट। काम कैसे करना है। काम तो बस जैसे जैसे आपकी अपलाइन आपको बोलते जाते हैं वैसे आप उनकी सुनते जाओ। सब कुछ आपको वो करवा देंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। अर्निंग स्टार्ट कब होगी, आप लोग अपना स्टार्टअप करते हो, स्टार्टअप करने के बाद जितनी भी आपकी पूरे महीने भर की टर्नओवर होगी उस हिसाब से, जैसे कि मान के चलो अभी हमारे जनवरी मंथ है। ठीक है। जनवरी मंथ में 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक का जितनी भी आपकी टर्नओवर होगी, तो 15 तारीख को आपके, 15 फरवरी के अंदर अंदर आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। कभी 13 को भी आ जाती है, इस महीने 13 को आई थी, 14 को भी आ जाती है, लेकिन 15 से 16 ही होगी। 15 से 14 हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ओके। क्लियर। ओके। और और कैसे करना है वो मैंने बता दिया है। ऑल क्लियर। ठीक है। डन। अमेजिंग मीटिंग। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके। ठीक है, बाकी सबके वही है क्वेश्चन कि पैसे, मतलब कि पैसे कैसे आते हैं, इनविटेशन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें के लिए आपके लिए मेंटोरशिप होगी कि लोगों से बात कैसे करनी है। आज मैं, आपको क्या लगता है कि मैं अभी ऐसे ही यहाँ पे आज मीटिंग घंटे 40 मिनट की, 35 मिनट की, आधे घंटे की मीटिंग कैसे कर पा रहा हूँ, मैंने भी सीखा। अब कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को, मतलब कहते हैं ना कि पहले से सीख के नहीं आता, इसी दुनिया में आके सीखता है। समझ में आ रहा है जी। आज आप लोग फोन यूज कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों ने कैसे सीखा ये। आपके घर में कोई चलाना सीखता, चलाना जिसको आता होगा उसको देख के सीखा। भाई से, हस्बैंड से, पापा से, सिस्टर से, उन्होंने किसी और से सीखा। तो जब आप इस फील्ड के अंदर आ जाओगे तो आपके अपलाइन आपको ऑटोमेटिकली तैयार कर देंगे। सर कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आए, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपने अंदर नॉलेज इकट्ठा कर लो बस। ठीक है। अगर आपकी लर्निंग होगी तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंस में बातचीत कर पाओगे। बस आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए कि आप कोई गलत काम कर रहे हो। ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं अभी किसी से भी यहाँ पे कि आप मेरे को
मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो हर एक इंसान को पता है नॉर्मली, ठीक है, तो उसको आप फटाक से बता पाओगे। अगर कोई चीज मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ जो आपके सिलेबस ही में नहीं है, जो आपको पता ही नहीं है, तो फिर इसके लिए आपको सोचने के लिए मजबूर होगा और आप डरते डरते आंसर दोगे, ठीक है। बस कॉन्फिडेंस के लिए लर्निंग बेस्ट करें, ठीक है, आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके जी। सर काम क्या करना है भाई, वही तो बताया, सीखना है और सिखाना है। और अपनी टीम बिल्ड करनी है। जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क, जितना ज़्यादा आपकी टीम बिल्ड होगी, जितना ज़्यादा आपका और आपकी टीम का टर्नओवर होगा, उस हिसाब से आपको इनकम आती रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, चैट को हम ऑफ करते हैं। इसके अलावा देखो सर, मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, तो इंटरेस्टेड हो तो स्टार्टअप करो, ठीक है। बाकी इसके अलावा अच्छा, विक्टर डिसीजन मार्क बनाओ लेते इस हैं फील्ड तो में, फिर ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉरएवर हमें सब कुछ देती है। देखो, एक इंसान की लाइफ में क्या जरूरतें होती है? अच्छा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, एक अच्छा टाइम फ्रीडम अपनी आप को, अपनी फैमिली को, ठीक है। और हर एक इंसान चाहता है कि अच्छा मैं घूमना फिरना कर लूँ, अच्छी हेल्थ रखूँ। फॉरएवर सब कुछ देती है। अच्छा। बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए काम करने की, आप मेहनती होने चाहिए, फॉरएवर सबको देगी। ठीक है टीम। ओके। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ट्रस्ट के लिए, विश्वास के लिए, ठीक है, ऑफिस में जाके विजिट करें आप लोग, ठीक है। आप वैसे घर बैठ के भी आप अपने अप्लायंस से डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल, क्योंकि हमें आपको पता है किसी भी चीज़ के बारे में अच्छाई और बुराई जाननी हो तो हर एक चीज़ होती है, ठीक है, और उसके डॉक्यूमेंट होते हैं हर एक चीज़ के। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के भी गवर्नमेंट अप्रूवल के डॉक्यूमेंट हैं। अपने अप्लायंस से आप मंगाए हर एक चीज़ कि हमें सर्टिफिकेट दिखाओ, ठीक है। अपने अप्लायंस से मांगो ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपका हक बनता है इस चीज़ के ऊपर। क्योंकि हम देखो, कॉलेज में जाएं या स्कूल में जाएं, हम उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं ना, कितने टाइम से कॉलेज ओपन है, यहाँ के बच्चे अच्छी शिक्षा मतलब मिलती है नहीं मिलती, वहाँ के बच्चों से पूछते हैं, हम लोग पूछते हैं ना, तब जाके अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं कि यार ये स्कूल अच्छा है, फीस भी अच्छी है, पढ़ाते भी अच्छे से हैं, चलो मेरे बेटे की ज़िंदगी बन जाएगी। और वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। अगर हमारी ज़िंदगी बनी है तो आप लोगों की बनेगी। ओके। सर्टिफिकेट देखो यहाँ पे कितने टाइम से फॉरएवर काम कर रही है, सारी चीजें पड़ी हुई है, कोई ऐसी नहीं है, सारे सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट के जीएसटी नंबर, सब कुछ चीजें, ठीक है। बाकी अपना बस डिसीजन बनाए, स्टार्टअप करें, हम आपके साथ है, बेफिक्र हो गए, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम फिर से वही लाइन है मेरी, तो अगर मेहनत कर सकते हो तो ही आना भाई, ठीक है। अगर आपके अंदर आलसपन है, लापरवाह इंसान हो आप, अपनी खुद की जिंदगी की जिम्मेदारी अच्छे से नहीं उठा सकते हो, माँ बाप का सहारा, हस्बैंड का सहारा, वाइफ का सहारा नहीं बन सकते हो, तो भाई ये फील्ड आपके लिए नहीं है फील्ड। अगर आपके अंदर एक आग है, एक जुनून है कुछ बनने का, बस आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो ये रास्ता आपके लिए सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट, ठीक है जी। बाकी स्टार्टअप कीजिए, हम आपके साथ हैं। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में जी। ओके जी।